ओम नमः शिवाय। कौन कमबख्त नर्क जाना चाहता है, बट ये तो ऊपर वाले के हाथ में है बाबू। मोशा वो तुम्हें नर्क भेजे या स्वर्ग भेजे, सफ़ेद झूठ है ये बात। चलो देखें सेठ राम प्रसाद के साथ क्या हुआ। राम प्रसाद ने ज़िंदगी भर पैसा कमाया और ऐसी कोई समाज सेवा नहीं थी जो राम प्रसाद ने ना करी हो। काशी से ले कन्याकुमारी तक राम प्रसाद ने हर एक तीर्थ करा, चाहे वो कुंभ का नहाना था, चाहे महाकुंभ की डुबकी थी। राम प्रसाद का भंडारा पूरे सीजन चलता, जब कोई भी कुंभ शुरू होता और जब तक ख़त्म होता। दूर दूर से साधु सन्यासी जानते थे, सब अखाड़े वाले जानते थे राम प्रसाद जैसा दिव्य हो नहीं सकता दूसरा। लेकिन वक्त का पहिया था, राम प्रसाद का वो आखिरी वक्त आ चुका था। चारों तरफ लाइन लग गई थी कि देव पुरुष जा रहे हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ मंदबुद्धि तो होते ही हैं, खैर लोग कहने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी बता दिया। अब सारी टीमें तैयार थीं, डॉक्टर से लेके पंडितों की यज्ञ हुए, आह्वान हुए, फ़कीरों में, भिखारियों में, समाज में बांटा जाने लगे। खाने पीने की जितनी वस्तुएं थी, पूरे खजाने खोल दिए गए जो तिजोरियां थीं, कि राम प्रसाद को कैसे भी हो स्वर्ग में स्थान निश्चित होना चाहिए। क्योंकि राम प्रसाद का एक ही मकसद था, जीवन में स्वर्ग जरूर देखना है। बोला मोहिनी का तो नृत्य देखे बगैर कैसे होगा, इंद्र सभा में तो जाना ही है और इन सभाओं में जाने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। खैर बहरहाल अब ये हुआ, जब आ गए वक्त हुआ, यमराज ने ले लिया। अब राम प्रसाद पहुँचे अपनी यात्रा में। बड़ा लंबा ट्रैफिक था। ट्रैफिक क्या है, हर जगह आजकल बहुत है। ये बेकार की बात है कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, हर जगह मिलता है और ऊपर जो है ऊपर भी लगता है। राम प्रसाद जो बोले, अपने आगे आदमी खड़ा हुआ था, एक टपोरी टाइप का गुंडा सा, भाई क्या बात है, यहाँ पे तुम्हारे ऐसे लोगों को भी स्वर्ग में एंट्री हो गई और इतना ट्रैफिक क्यों है। वो अपराधी हंसर बोला, बाबू गलत फहमी का शिकार हो क्या। अब मैं तो बचपन से ही जो था जुर्म के इस रास्ते पे चला, क्योंकि मेरी माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, जिन लोगों ने मुझे अनाथ आश्रम में पाला, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तो जब अपने कर्म करता था, मुझे पता था, मुझे एक बार परमात्मा की आवाज़ भी आई कि सुधर जा, तेरा अभी भी मैं यू टर्न कर सकता हूँ। मैं बोला इस कर्म में तो वहाँ जाने दे, अगले कर्म की देखेंगे। लेकिन तू यहाँ क्यों खड़ा है, फिर अपराधी ने उससे बोला, तू ऐसा कौन सा गुनाह करके आया है। राम प्रसाद बोला, मुझे पता नहीं मेरे से क्या गुनाह हुए, मेरे से एक ही गुनाह हुआ होगा। मैंने पैसा कमाने के लिए हर वो कार्य करा जो मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था।